डिफिकल्टी लेवल पे बता देता हूँ आपको। एक हमने कहा कि एक बच्चा एमटीएस की नौकरी ले रहा है, उन्होंने बहुत इत्मीनान से सुना, सीएचएसएल की भी ले रहा है और इसकी भी ले रहा है। वो बोले इसमें कर कुछ नहीं सकते, बट इस साल से क्या होगा, पहले सीजीएल होगा, सीजीएल का रिजल्ट आ जाएगा, फिर सीएचएसएल, फिर उसका रिजल्ट आएगा, यानी जिसको सीजीएल में नौकरी मिल जाती है वो सीजीएल फिर भरेगा नहीं, फिर एमटीएस होगा। और हमें भी इस बात की शर्मिंदगी है, ये सब थे कि एमटीएस का पेपर सीजीएल के लेवल से ऊपर आ रहा है। हमने कहा 90% कट ऑफ जा रही है, तो उन्होंने कहा डिफिकल्टी लेवल पे भी अब सवाल टीसीएस नहीं बनाएगी, ये खत्म कर दो। इस पे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि करेंगे, इस पे उन्होंने कहा कर दिया है, ये काम हमने कर दिया है कि अब टीसीएस पेपर नहीं बनाएगी, क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं ले रही, इतने गलत सवाल आ रहे हैं। उन्होंने अपने आप से जेई का जिक्र कर, बोले आप अपना छोड़ो, सीजीएल का जेई में देखो कि 100 सवालों में 16 गलत। जेई वाले पे भी उन्होंने ये बात की, हर एक चीज पे ये बात हुई। उन्होंने कहा कि ये कमेटी जो रिजल्ट बनाती है, जो डिसाइड करती है कि किसको मार्क्स टू ऑल देना है और किसको नहीं देना। अब वेटिंग लिस्ट की बात आई, तो वेटिंग लिस्ट में हमने कहा कि आप जो वेटिंग लिस्ट है वो इस पे दे सकते हो एमटीएस में, तो उन्होंने कहा इस पे हम सोचेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस चीज को खत्म किया जा सके। दूसरा जो मैंने उनको सजेशन दिया, बहुत प्रेशर से कम 20 बार बोला होगा, जिस पे उन्होंने कहा कि मैं इस पे ऊपर बात करके अप्रूवल लेने की कोशिश करता हूँ, वो मैंने ये कहा कि आप मत लाइए वेटिंग लिस्ट, लेकिन आपको पता है इस बार इतने सारे बच्चे बाहर हो गए, तो आप एटलीस्ट ऐसा कर लीजिए कि जो बच्चे लोअर ग्रेड वाले 2400 ग्रेड पे, उनको कोई तो नौकरी मिल जाए। 2400 मिलेगी तो किसी को ऐतराज नहीं होगा, 2400 सबसे नीचे की नौकरी है, तो इस पे उन्होंने कहा कि हम सोचें। हाँ, नॉर्मलाइजेशन पे उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ठीक तरीके से वेव करे, इसके लिए कमेटी भी बना दी है, मे भी हम परसेंटाइल ले आए जो ये प्री में भी आपको इम्पैक्ट ना करे, ये बात। और किसी बात सर इंफ्रास्ट्रक्चर पे सर टाइपिंग फाइनल आंसर की वाली बात हो गई सर टाइपिंग कि 2 दिन पहले आप फाइनल आंसर एक हफ्ते पहले आप फाइनल आंसर की दे दो। ये आप मत करो कि फाइनल आंसर की के बाद बच्चे को आइडिया हो जाएगा उसको पोस्ट प्रेफरेंस भरना है या नहीं भरना, ये भी बात है। और उनके ही एक बंदे ने बोला कि पहले हम स्टेट प्रेफरेंस भी लिया करते थे, तो उस पर भी चर्चा हुई, लेकिन उस पर कोई ऐसी के लिए इस पे कोई बात नहीं है। डीबी पहले कराने के लिए सर डीबी पहले कराने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सुन लीजिए। हमने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो डिपार्टमेंट को करना चाहिए, इतनी सब गड़बड़ें आ रही हैं। उन्होंने खुद कहा कि जब जो डिपार्टमेंट कर रहे हैं, मिनिस्ट्रीज कर रही हैं, उसकी वजह से हम पे आरोप आ रहा है, तो हमने खुद सरकार को कहा कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, तो सरकार ने हमें ये कह दिया कि आपका काम केवल एग्जाम लेना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना नहीं। यही बोला भाई कि आपका काम एग्जाम लेना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना नहीं है, इसीलिए हमारे हाथ में अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं। सर जो कीवर्ड सर एसएसटी की वेबसाइट पे साफ इसका रूल्स और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दे रखा है, उसमें साफ लिखा है कि टेंटेटिव आंसर की और फाइनल आंसर की दोनों चीजों पे फाइनल सिग्नेचर चेयरमैन के होते हैं, तो ये कैसे कह रहे हैं कि हमने नहीं बनाई? नहीं, चेयरमैन के सिग्नेचर